नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले यदि हम लोग एक बार कंपाउंड्स के बारे में देख लें तो बेटर होगा, आगे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये बताइए कंपाउंड्स क्या है। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है ना, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सर है, सबके बारे में पढ़ा था। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वह प्योर सबस्टांस होता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। उसी तरह कंपाउंड भी जो है एक प्योर सबस्टांस है, लेकिन उसमें क्या है कि वह दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना होता है, और वो भी कैसे? इन अ फिक्स रेशियो। तो यहाँ हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जान गए कि कंपाउंड्स आर दो सबस्टांसेस व्हिच आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गई। कंपाउंड्स के बारे में जब हमने जाना तो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स देख ले कि कंपाउंड्स कितने तरह का है। कंपाउंड्स कितने तरह का है, चूंकि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, क्लास 10 में नहीं है, लेकिन यदि हम लोगों को इसकी जानकारी रहेगी तो आगे पढ़ने में सुविधा होगी। इसलिए हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कितने तरह का है? एक हो गया कार्बनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड्स। सेकेंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थर्ड वन क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखें कार्बन कंपाउंड्स क्या है? दोज कंपाउंड्स which have a key element is कार्बन। मतलब कंपाउंड्स किसी का भी बना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हाइड्रोकार्बन हो, वो हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंपाउंड्स हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कंपाउंड्स कोई भी हो, उसका एक की एलिमेंट कार्बन यदि होगा तो वो कार्बनिक कंपाउंड होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर इसकी देखेंगे हम लोग तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन इसका एक की एलिमेंट क्या है? कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सब में देखिए कार्बन है। C2H5OH, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक की एलिमेंट क्या है? कार्बन है। तो ये हम लोगों को याद रखनी है कि कार्बनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव अ की एलिमेंट, क्या होगा उसमें? कार्बन होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या इसमें कार्बन नहीं होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे कि नहीं होंगे? अगर कार्बन नहीं है तो फिर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल यहां देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? दोज कंपाउंड्स which have, क्या होगा उसमें? which have कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ एज की एलिमेंट। ये क्या कह रहा है कि वे सारे कंपाउंड्स, पहले वाले में क्या पढ़ा? कोई भी कंपाउंड्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका एक की एलिमेंट कार्बन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो उसका एक, जैसे यहां पर C2H2 ये भी लिखा जा सकता है, C2H2 भी, या और भी बहुत सारे हैं जैसे C2H5CHO। ये जितने भी कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं सबका एक की एलिमेंट क्या है? कार्बन। इसमें केवल कह रहा है कि कार्बन की मौजूदगी जरूरी है, हाइड्रोजन की नहीं। केवल कार्बन होना चाहिए, बाकी उसके साथ कौन सा एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है। यदि कार्बन है तो कार्बनिक कंपाउंड। लेकिन सेकेंड वन हमारा क्या बोल रहा है
कि दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो क्या इसमें है कार्बन हाइड्रोजन? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देख ले हम लोग, C2H4 क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों। C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। इसमें ऑक्सीजन भी है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ये दोनों की मौजूदगी जरूरी है। CH3COOH ये क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी है। तो मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, दोनों का होना अनिवार्य है। इसमें नहीं बोला था, इसमें बोला था केवल कार्बन का होना जरूरी है। इसमें कार्बन केवल होगा तो कार्बनिक कंपाउंड, लेकिन इसमें कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी वो माना जाएगा जब उस कंपाउंड का की एलिमेंट कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? जब इसमें हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या है? ये कह रहा है दोज कंपाउंड्स, those compounds having क्या? only हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब वैसे कंपाउंड्स जिसमें केवल कार्बन हो केवल हाइड्रोजन हो, उनके अलावा कोई ना हो। केवल कार्बन हो केवल हाइड्रोजन हो, उनके अलावा कोई ना हो। हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली 2 एटम्स, दे वेयर क्या है? दे आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एल्केन, एल्किन एल्काइन वाले लिख दें, C2H6, C3H8, C3H6, C3H4 है ना। तो ये सारे में क्या है? ओनली कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। याद हो गया? याद हो गया आप लोगों को? कार्बन जो कंपाउंड्स है क्लासिफिकेशन किया गया 3 ग्रुप में, कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड्स में क्या है? कोई भी कंपाउंड्स हो उसका एक ही की एलिमेंट होना चाहिए जिसमें कि वो कार्बन हो, मतलब कार्बन का होना अनिवार्य है। यदि कोई भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में कार्बन होगा तो वो क्या होगा? कार्बनिक कंपाउंड। केवल कार्बन की जो है अनिवार्यता बताई गई है। कंपलसरी कौन सा एलिमेंट है? तो कार्बन। लेकिन दूसरा जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा तो उसमें देखा कि कोई भी कंपाउंड्स हो उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा, वरना वो क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर कार्बन है तो साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी और साथ में कौन है उससे मतलब नहीं है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट, ये सारे मिलकर क्या बना रहे? ऑर्गेनिक। और थर्ड वन में हमने क्या देखा कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी को जगह नहीं दी जाएगी, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। इट्स दैट क्लियर? तो आप लोगों की क्लियर हो गई। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन, जो इस टॉपिक को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को मैंने ये 2 ग्रुप में बांटा। क्या है? एलिफैटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक एंड साइक्लिक। तो एलिफैटिक में क्या है ना, इसका मतलब होता है, एलिफैटिक का मतलब एसाइक्लिक। एसाइक्लिक एलिफैटिक बोले या एसाइक्लिक, मतलब ये क्या है? ओपन चेन। ओपन चेन, खुला चेन, जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांच वाला चेन है ना। और साइक्लिक का मतलब क्या हो गया? तो क्लोज। साइक्लिक का मतलब क्लोज, क्लोज चेन। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन। एलिफैटिक यानी ओपन चेन के तहत हम लोगों को क्या पढ़नी है? इसके तहत एल्केन, एल्कीन,
एल्काइन। क्या है ये? एल्किन, एल्केन, एल्काइन क्या है ये? एलिफैटिक में हम लोग दो ग्रुप में पढ़ रहे हैं। एलिफैटिक का मतलब अगर दिखाया जाए तो एक हो जाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा जो इसका ग्रुप होगा वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में ये आ जाएगा, एल्केन जो है वो क्या है? सैचुरेटेड। और ये दोनों जो है एल्किन और एल्काइन, ये दोनों जो है वो अनसैचुरेटेड में है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर जो है इसके तहत इसमें क्या हो रहा है? एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जहां भी देखें वो सैचुरेटेड है, और प्लस क्या है? वो एल्केन है। ठीक है, ये ANE जो है ये प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है ये, जो कि सब में लगेगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जितना भी है सब में वो NN जो लग रहा है वो प्राइमरी सफिक्स है। तो एल्केन जब भी होगा सिंगल बॉन्ड से कार्बन के दो एटम जुड़े होंगे। ठीक है, क्लियर है? एल्किन जब भी होगा तो वो कार्बन कार्बन के एटम के साथ, माने कोई दो एटम, कार्बन के कोई दो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन अनसैचुरेटेड, और थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है एल्काइन, थर्ड है एल्काइन। एल्काइन यहाँ कार्बन कार्बन एटम के साथ ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल सैचुरेटेड, एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, अल्काइन अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गई? अब साइक्लिक, ये क्या है? इसमें ओपन चेन बना रहा है। ओपन का मतलब जैसे ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन दे दिया गया, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, नो ब्रांच, यहाँ ब्रांच नहीं है। और सेकेंड जो है, सेकेंड कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच यहाँ निकाल दे, कार्बन। ठीक है, कार्बन 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 यहाँ दिया हुआ है, एक ब्रांच मैंने नीचे निकाल दिया है, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच यहाँ दे दिया कार्बन। इसके साथ फिर कार्बन के चार डंडे हैं, चार हाथ, चार चार हाथ, चार हाथ, हो गया। तो ये क्या है? ये है ब्रांच। ये हो गया स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन। दोनों ही ओपन है, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, रिंग नहीं है। ठीक है, दोनों ही क्या है? ओपन है। लेकिन ये स्ट्रेट चेन में देखेंगे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये दोनों में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है ना, दोनों में ही तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप, केवल ब्रांच है। अच्छा, एक चीज नोट कीजिए, सैचुरेटेड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे ना, उसमें कार्बन कार्बन एटम के साथ, कार्बन जो है या तो एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, या मैक्सिमम दो कार्बन के एटम के साथ, या दो से अधिक के साथ भी हो सकता है। क्या होगा या नहीं होगा? सैचुरेटेड में होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रेट वाला में, स्ट्रेट में ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट चेन होगा तो एक कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? एक कार्बन एटम
एक कार्बन एटम से, या एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से, माने वो क्या होगा, एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा या दो कार्बन एटम से जुड़ा होगा। लेकिन जहां ब्रांच की बात होगी वहां पर क्या होगा, दो कार्बन एटम से भी जुड़ा हो सकता है या दो से अधिक भी। अब जरा से यहां देख लें, ये कार्बन इस कार्बन से, माने एक कार्बन एटम से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, और इस वाले कार्बन से, माने इसका ये कार्बन जो है अपना 3 बॉन्ड 3 कार्बन के साथ शेयर कर लिया, मतलब 2 से अधिक हो गया। तो स्ट्रेट वाला में क्या कितना होगा, 1 या 2, और ब्रांच्ड वाला में कितना होगा, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन है क्या, दोनों ही सैचुरेटेड है, दोनों ही क्या है, असाइक्लिक है, दोनों ही क्या है, एल्केन ग्रुप का है ना। अब साइक्लिक में आ जाए, तो साइक्लिक में जो है, साइक्लिक में क्या होगा, साइकिल बनेगा, साइकिल बनेगा। तो साइकिल बनाने के लिए आप लोगों को याद है, जैसे हम लोग क्या करते थे, पॉलीगन्स बनाए थे, पॉलीगन्स बनाए। तो साइक्लिक बनाने के लिए, घेरा लगाने के लिए 1 डंडा 2 डंडा और 3 डंडा, मिनिमम 3 डंडे की जरूरत होगी, मिनिमम 3 डंडे की, मतलब इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए होगा, 2 कार्बन एटम बनने होने से भी नहीं होगा, 3 चाहिए साइक्लिक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, इसके 2 डंडे हो गए, 2 डंडे इधर, इसके 2 डंडे हो गए, 2 डंडे इधर, इसके 2 डंडे 2 डंडे इधर, इस तरह हाइड्रोजन हम लोग सेट कर देंगे। तो ये साइक्लिक हो गया। 4 कार्बन एटम, देखिए साइक्लिक है ना, क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक, तो साइक्लिक में क्या होता है, वो बाउंडेड हो जाता है। और साइक्लिक नाम यहाँ पर जो है, इसमें हम लोग नाम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम लोग को एलिफैटिक या साइक्लिक है, ओपन चेन, जिसके तहत हम लोगों को क्या पढ़नी है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड, एल्किन अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड, अल्काइन अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सबका स्ट्रक्चर आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ केवल हम लोगों को समझनी है, साइक्लिक के तहत ये जो है हमारा, आगे इसका ग्रुप देखेंगे साइक्लिक में, तो एक हो जाएगा साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन हमारे 10th के सिलेबस में ही है, साइक्लोएल्कीन, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा साइक्लोएल्काइन, ये 3 पढ़ना है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से देख लेते हैं अगले वाले टॉपिक में। और उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को भी देखते हैं। बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दैट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इसलिए हम लोग थोड़ी बहुत जान लेंगे क्योंकि मैंने जब इस चैप्टर को आरंभ किया था और कार्बन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने बताया था कि कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच लेकर बैठा है एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तहत ही हम लोगों को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। बट बी केयरफुल, बी अटेंटिव फ्रॉम हियर, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट वाला जो फेज़ है यहीं से आरंभ हो जाता है और यहीं पर बच्चे आकर लड़खड़ाने लगते हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं और कहते हैं कि बस इसके आगे हम लोगों से नहीं होगी और अपना हिम्मत हार बैठते हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ इस टॉपिक
के तहत हम लोगों को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के तहत एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, यूपेक नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिफरेंट जो है और भी कुछ पढ़ना है, जिसके कारण आप लोग हेल्पलेस महसूस करते हैं या डिफ़िकल्टीज महसूस करते हैं। लेकिन मैं अब भी कहूँगा, हौसला रखिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और कंटिन्यू जो है मुझे फॉलो करते रहिए। कहीं भी डिफ़िकल्टीज आप लोगों को फेस नहीं होने दूंगा। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। क्या है हम लोगों का आज का टॉपिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर क्या है? कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। एंड दियर डेरिवेशंस, हाइड्रोकार्बन के साथ यदि उनका डेरिवेशन उसमें जुड़ा है तो वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हम लोग सैचुरेटेड पढ़े, अनसैचुरेटेड पढ़े, फंक्शनल ग्रुप पढ़े, सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तहत ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो सबसे पहली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी में, कब? तो ये है 1828 को सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रैडरिच वॉलर के द्वारा। फ्रैडरिच वॉलर के द्वारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था और जिससे आप लोग परिचित होंगे, दैट इज नथिंग बट यूरिया। ठीक है, वो क्या है? यूरिया है, जिसका हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं ना यूरिया का, वही यूरिया है। सबसे पहली पहल जो है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया था वो था यूरिया। 1828 में इसको बनाया गया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन जो है एंड दियर डेरिवेशन मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के तहत हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है, उसके डेरिवेशंस भी आ रहे हैं, और सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था दैट वाज यूरिया। ठीक है, आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो हमारा पहला क्या आ जा रहा है? हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हम लोगों को पढ़नी है। दूसरा क्या है? कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन को देख लें। तो हाइड्रोकार्बन अगर बोलेंगे तो क्या है ये? तो ये कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। बस इतना ही सा डिफिनेशन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे वैसे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए तो क्या है? CH4 मेथेन, पता है? तो इसमें क्या है देखिए, तो कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम। कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, क्या बनाया? हाइड्रोकार्बन, दैट इज मेथेन। तो हाइड्रोकार्बन के तहत हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सैचुरेटेड में क्या है? इसका एक नाम दिया गया है एल्केन। एल्केन, और एल्केन का जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, एटॉमिक फॉर्मूला क्या होती है? CnH2n+2। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तहत हम लोगों को 2 पढ़नी है। क्या है? तो एक एल्कीन और दूसरा अल्काइन। एल्कीन का जो है जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का
CnH2n-2। क्लियर हो गया? यहाँ तक को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जो है इधर वाले टॉपिक को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इधर की टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़नी है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के तहत सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाने के पहले, इसके डिफिनेशन को जानने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथ इस तरह पकड़कर जो है खड़े हैं। दोनों हाथ से मैंने अपने लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड को पकड़ा, अपने राइट हैंड से उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ा और इस तरह करके जो है हम लोगों ने आपस में पकड़ कर रखा। क्या बन रहा है? एक तरह का कंपाउंड बन रहा है। लेकिन क्या वो सैचुरेटेड है? क्या वो सैचुरेटेड है? नहीं, वो अनसैचुरेटेड है। इसको इस तरह समझ लीजिए, अगर हमारे पास हम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हो गए? 4 हाथ। तो मैं अपने दोनों हाथ से दो व्यक्ति को, वो अपने दोनों हाथ से दो व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, ठीक है? या हम लोग दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो हम लोग दोनों मिलकर दो व्यक्ति को और ऐड करेंगे। हम दो और हमारे साथ फिर दो जुड़ गए, तो अब हमारा जो है कंप्लीट हो गया। पहले क्या थे? तो हमने अपने दोनों हाथ से एक व्यक्ति को पकड़ रखा था, उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ से मुझे पकड़ रखा था, जबकि दो की जगह और थी, ठीक है? दूसरी समझ लीजिए, जब हम लोग कुछ खाना मान लीजिए हम लोग भोजन किए हैं और भोजन इतना कर लिए हैं कि अब कुछ भी भोजन लेने की रुचि नहीं रही। हम लोगों का पेट पूरा भर चुका है, अब हम लोग खाने में सक्षम नहीं हैं। क्यों ना हम लोगों को रसमलाई दी जाए या अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमारे सामने लाया जाए, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे कि अब खाने की इच्छा नहीं है, मेरा पेट भी तृप्त हो गया, मन भी तृप्त हो गया। दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है? अनसैचुरेटेड, जब हमने ब्रेकफास्ट किया, मार्केट गया, वहाँ कुछ आइटम देखा और मुझे लगा कि मुझे वो खानी चाहिए क्योंकि मेरे में जगह है, पेट में जगह है, मेरी इच्छा है खाने की, तो मैं और ले सकता हूँ और खा सकता हूँ, वो क्योंकि मैं अनसैचुरेटेड था। क्लियर हो गई? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर ये देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तहत हम लोगों को क्या पढ़नी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तहत हम लोगों को क्या पढ़नी है। ओके, तो चलिए आगे टॉपिक में हम लोग देखें। तो अब जो है हमारा हाइड्रोकार्बन के तहत जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कह रहा है? द हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स जो होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही ना होती है? तो विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कोवालेंट बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच ही सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बिल्कुल गलत है, कार्बन के बीच में ही सिंगल होगा, तो ओनली सिंगल कार्बन कोवालेंट बॉन्ड। या फिर दूसरा डिफिनेशन है व्हेन कार्बन एटम अटैच्ड with maximum number of hydrogen atoms due to absence of multiple bond, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब ये कार्बन, देखिए, जब ये कार्बन का एटम हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। आप देखेंगे कि कार्बन की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 4, वो 4 उसके पास हाथ है और 4 हाथ से 4 हाइड्रोजन पकड़ रखा। क्या इसमें 5वें की कोई गुंजाइश है? क्या इसमें 6ठे हाइड्रोजन की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। इसके पास 4 हाथ था, चारों हाथ से 4 हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, तो इसमें और हाइड्रोजन नहीं आ सकता, इसमें और हाइड्रोजन नहीं आ सकता। ये सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है? ये सैचुरेटेड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखें
द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवालेंट बॉन्ड, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना रखेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रखेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, उस समय जितना हाइड्रोजन इसमें अटैच होनी थी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम को अपने साथ अटैच कर सकता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, यहाँ ही मैथीन का जो फॉर्मूला हमने लिखा, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम को अपने साथ अटैच करके रखा, इससे ज़्यादा वो अटैच नहीं कर सकता। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवालेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड बन जाता है, तो उस समय हाइड्रोजन की जो अटैचमेंट है वो इसमें कम हो जाती है। इसको भी देखें, एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल कोवालेंट बॉन्ड है ना। अब इसकी देखिए, इसमें कितनी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थी, 4, तो 4 में 2-2 करके ये लोग शेयर करके डबल बॉन्ड बना लिया। अब इनके पास कितना बचा है, 1 2, तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब जनरल फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं, ये जनरल फॉर्मूला में देखते हैं कि एक कार्बन, जब एक कार्बन क्या कर रहा था, तो वो 4-4 हाइड्रोजन एटम को अपने में अटैच कर ले रहा था, और इसके पास 5वें 6ठे 7वें हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं था। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी हाइड्रोजन को रखने की, पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन कार्बन दोनों आपस में 2 बॉन्ड ले लिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये कर सकता था ना, अगर इस बॉन्ड को मैं हटा दूँ, एक एक हाइड्रोजन और आ जाता, मतलब 1 2 3 1 2 3, तो 2 कार्बन एटम के साथ 6 हाइड्रोजन आ सकते थे कि नहीं। लेकिन ये लोग क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, और खुद जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइड्रोजन आने वाले थे, इसके साथ जो अटैच होने वाले थे, वो 6 थे। लेकिन अब कितनी हो रही है, तो 2 और 2 4, तो ये अनसैचुरेटेड है। मतलब क्या, यहाँ 2 हाइड्रोजन का जगह और है। अगर कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम से सेटलमेंट कर ले, सिंगल बॉन्ड बना ले, तो वो 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है, उसमें 2 हाइड्रोजन आ सकता है। इसलिए वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, मतलब अनसैचुरेटेड है। क्लियर हो गई। एक ट्रिपल बॉन्ड को देखें, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड में कितने थे, तो 6 हाइड्रोजन आ सकते थे। ट्रिपल बॉन्ड में 1 2 3, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड बना लिया। तो इसके देखिए 1 2 3 हो गए, एक यहाँ 4, 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन कितने आए, 2, हाइड्रोजन कितने आए, 2। फिर से वही कि जब कार्बन कार्बन के साथ यदि सिंगल बॉन्ड बनाता, तो 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन अटैच हो सकता था। डबल बॉन्ड बनाया, 1 2 1 2 4 हाइड्रोजन आया। ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 1 2 2 हाइड्रोजन आया। मतलब ये भी अनसैचुरेटेड है, इसमें 2 हाइड्रोजन आ सकता है, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसमें 4 हाइड्रोजन और आ सकता है। तो क्लियर हो गई, क्लियर हुई कि नहीं हुई। जैसे मान लीजिए एक गिलास में आधा गिलास पानी है, तो उस आधे गिलास में और पानी आ सकता है ना, और पानी आ सकता है, तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसकी जो कंप्लीट जो फुलफिल है वो बिल्कुल नहीं हुई है। तो आई थिंक आप लोगों को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तहत हम लोग कार्बन के चेन पढ़ने वाले हैं। कैटेनेशन को पढ़ा था ना, कार्बन क्या कहा था कि वो लंबे लंबे चेन बना सकता है। उसके तहत हम लोग जो है चेन के बारे में, स्ट्रेंथ चेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांच चेन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में क्लोज चेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको रिंग चेन भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये क्या है, तो कार्बन के 4 एटम मैंने लिया, कार्बन के 4 एटम, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है क्या, 4 4 8 2 10, हाइड्रोजन के 10 एटम।
क्या है ये? एल्केन, एल्केन ग्रुप का। एल्केन ग्रुप में क्या नाम है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। ठीक है, ये ब्यूटेन है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से मान लीजिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ था, ठीक है, ये 4 कार्बन है ना। अब ये कार्बन क्या करता है, इसकी अरेंजमेंट बदल जाती है। ये कार्बन यहाँ पर आ जाता है और ये कार्बन जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, एंड दैट इज क्या है? ये तो सिंगल बॉन्ड है। अगर हम लोगों को एल्केन में सिंगल बॉन्ड पढ़ना है तो यह सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के देखिए 1 2, इसकी वैलेंसी 2 बाकी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2, 2 यहाँ बाकी है, 1 2, 2 यहाँ बाकी है, 1 2, 2 यहाँ। अब काउंट करें, अब काउंट करें क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या मैजिक हो गया? क्या मैजिक हुआ? ये कार्बन 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 4, कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 10 एटम। ठीक है, क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन यहां पर देखें, कार्बन के 1 2 3 4, 4 एटम, चारों आपस में क्या है? सिंगल बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। साथ में 1 2 2 2 है, यहाँ पर 2 2, देखिए सब में 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है ना। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 2 कम हो गया। सिंगल बॉन्ड से ही बना है, लेकिन ये क्या था? ये था लॉन्ग चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जो कि किसमें था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना सैचुरेटेड है? सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या था? CnH2n + 2। देखिए n कितना है? n 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 दूना 8, माने 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 और 10, कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 10। क्लियर है? यहाँ पर क्या फॉर्मूला बैठ रहा है? तो यहाँ कार्बन के हो जा रहे हैं, ये भी सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है? सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है। चलिए फॉर्मूला देखें, 1 2 3 4, कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 8। फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n, 4 2 जा 8। CnH2n किस में पढ़ा हमने? हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में, डबल बॉन्ड में। तो ये एल्कीन वाला आ गया ना, एल्कीन वाला आ गया। तो एल्कीन तो अनसैचुरेटेड है, मैं क्या लिखा हूँ? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या देखकर लिखा हूँ? सिंगल बॉन्ड को। यदि वह अनसैचुरेटेड है, वो एल्कीन ग्रुप का है, तो फिर डबल बॉन्ड होता, किसी 2 कार्बन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता। लेकिन यह सिंगल बॉन्ड है, मीन्स क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो फिर एल्कीन वाला फॉर्मूला दिखा रहा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको जो है हम लोग कहेंगे, जैसे ये है हमारा ब्यूटेन, ये क्या है? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मतलब ये साइक्लो
एल्केन ग्रुप में आ रहा है रिंग स्ट्रक्चर हो जाने के बाद। ये क्लोज चेन बना दिया, ये क्या है स्ट्रेट चेन, ये क्लोज चेन। जब क्लोज चेन बना रहा है तो क्या हो रहा है, ये साइक्लो में काउंट हो जा रहा है, ये साइक्लो एल्केन में काउंट, इसलिए साइक्लो एल्केन का ही है। ब्यूटेन है एल्केन ग्रुप का ना, तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला है ये किसका बता रहा है, ये एल्किन का बता रहा है, ये एल्किन का है ना, ब्यूटीन। ब्यूटीन का क्या होता है, C4H8 ब्यूटीन का, लेकिन क्या लिखा गया है, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको बनाकर देखते हैं, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको भी बनाकर देखते हैं। उसमें क्या प्रीफिक्स लगेगा, क्या सफिक्स लगेगा, उसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इन सभी को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार इनकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो अरेंजमेंट जो है, कार्बन के अरेंजमेंट चेंज हो जाने से किस तरह इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेंजेस लाने से उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है, जनरल फार्मूला में वो चेंजेस हो रहा है और नाम अलग हो जा रहा है। देखिए, सी कार्बन का 4 एटम ब्यूटेन बना रहा है 10 हाइड्रोजन के साथ, वहीं कार्बन का 4 एटम 8 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बना रहा है, साइक्लोब्यूटेन। मीन्स क्या है, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन बोल सकता हूँ क्या, ब्यूटीन बोलने के लिए फिर डबल बॉन्ड लगाना होगा 2 कार्बन पे, तो ब्यूटीन नहीं बोल सकता हूँ, साइक्लोब्यूटेन, मतलब साइक्लो एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और सारे एग्जाम्पल्स को। हम लोग कार्बन एटम को जो है कुछ यहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे ये क्या है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों जो हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ लिख देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर भी लिख देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, कार्बन का यदि एक एटम है, कार्बन का एक एटम है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। कार्बन का 2 एटम ए, 3 एटम प्रोप, 4 एटम ब्यूट, 5 एटम पेंट, 6 एटम हेक्स, 7 एटम हेप्ट, 8 एटम ऑक्ट, 9 एटम नॉन और 10 एटम डेट। इस हिसाब से हम लोग जो है अलग अलग जो है एल्किन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, इसका बनाते हुए देखते हैं किस प्रकार बनता है। जैसे एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करिए। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, इसकी भी लिखिए एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 हो गया। अब हम लोग किसी का भी बना के देखें। सबसे पहले आ जाइए मेथेन। मेथेन का जो कार्बन का एटम का नंबर कितना है, कितने एटम है इसमें, एक एटम, कार्बन एक नहीं दिया जाता है ना, तो इसके अलावा क्या है, हाइड्रोजन 2 × 1। देखिए कार्बन का N1 था ना, तो 2 × 1+2 कितना हो गया, CH4। ये जो है N नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, कार्बन का एटम कितना है यहाँ, 1 एटम, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और ये आप लोगों को रूट वर्ड याद रखनी है। तो कार्बन का एक एटम तो एक लिया, और एक को दिखाया नहीं जाता है इसलिए एक हटा दिया। यहाँ पर 2 × n, यही वाला n है ना, N1 रखा था, तो 2 × 1 2 और +2, 2 2 जा 4, CH4 इसका हो गया। इसका देखें, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 × 1, यानी इसका बना कार्बन C1H2, CH2। इसका क्या बनेगा,
कार्बन एक है 2 × 2 -2 क्या बना CH 2 2 जा 4, 4 में 2 गया 2, यहाँ भी 2 आएगा क्या, यहाँ 2 1 जा 2, 2 × n तो कितना हो गया 2 ना, तो CH2 यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में 2 गया 0, CH0। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं बना के, या नाम देखना है कि ये CH4 जो है CH2 CH0 क्या है। पहले तो ये दोनों को क्रॉस कर दिया जाए क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, बना तो दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। क्यों, आप देखिए यहाँ कार्बन का एक एटम, कार्बन की वैलेंसी होती है, और चूंकि एल्कीन है तो चलिए 2 दे दें, 2 यहाँ दे दिया, लेकिन फिर भी तो कार्बन कार्बन के साथ ना 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा, वो कार्बन कार्बन के साथ बनाएगा। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए वो 2 चाहिए, और यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन एक ही है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, वो भी हाइड्रोजन बता रहा है 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा आते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, एथेन, कार्बन एटम की संख्या 2, तो C2H2 × 2 + 2 तो हो गई C2H2 2 जा 4, 4 और 2 6। क्या बता रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन की एटम नंबर कैसे पता चल रहा है, तो कार्बन का जितना एटम होगा उसका ट्वाइस से 2 अधिक, देख लीजिए कार्बन का एटम 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 से 2 अधिक 6, कार्बन का एटम नंबर 1 एटम से कितना है ट्वाइस, माने 2 2 1 जा 2 और 2 से 2 अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, तो स्ट्रक्चर या फिर पहले इसका यूपिक नेम लिखते हैं, जैसे कार्बन का कितना है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड लिखेंगे, प्रीफिक्स है तो लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना, रूट वर्ड। इसके बाद सफिक्स 2 हो जाएगा, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स कब लगेगा, तो प्रीफिक्स लगेगा जब हम लोग हैलो एल्केन के बारे में, क्लोरो ब्रोमो आयोडो इनके बारे में पढ़ेंगे तो उस समय प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो प्रीफिक्स को छोड़ देते हैं। रूट वर्ड क्या है, इसके लिए कार्बन के 2 एटम के लिए रूट वर्ड क्या है, इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सफिक्स माने क्या होता है ना, वर्ड के बाद जो लगता है वो सफिक्स, अब वर्ड के पहले जो लग रहा है वो प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, तो यहाँ पर एल्केन ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या है, तो ANEN बताया था, इसके लिए इन, इसके लिए आइन, यह हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ दें, एन, क्या बन गया, एथेन। अब इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो देख लें, सिंगल बॉन्ड से एल्केन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से बनेगा, कार्बन के कितने एटम है, 2, कार्बन कार्बन सिंगल एटम से 1 2 3 4 5 6, ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्बन के कितने एटम, 2, हाइड्रोजन के 6, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के देखिए 6, ठीक है। एक और बना के देखें, पेंटेन C5 पेंटेन, इसकी भी देखते हैं, तो C5H कितना होगा, तो कार्बन एटम का ट्वाइस से 2 अधिक, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है। इस फॉर्मूला में बेटा देख ले, 5 2 5 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, C5H12। नाम लिखे इसका, तो रूट वर्ड क्या है इसका, पेंट, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा इसके लिए, एल्केन ग्रुप का है
एन, ANE, क्या हुआ? पेंटेन। पेंटेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका क्या होगा? C 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हाइड्रोजन 12 आ गया ना, हाइड्रोजन 12, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई है, पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर हो गई। अब उसमें आते हैं। तो पहली वाली तो पॉसिबल नहीं है, भूल जाइए। दूसरी 8 से कार्बन के 2 एटम, क्या बोला? कार्बन का जितना एटम उसका ट्वाइस कर दीजिए, 2 गुना, यानी H4, C2H4। नाम लिखें, इसमें भी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखें प्रीफिक्स तो लगेगा ही नहीं, तो रूट वर्ड क्या है? C2, कार्बन के 2 एटम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ईथ। प्राइमरी सफिक्स इसके लिए क्या है? इन, डबल बॉन्ड है ना, इन, क्या बना? एथीन, एथीन। ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका देख लें, कार्बन के 2 एटम, चूंकि एल्किन ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड होती है, एल्किन ग्रुप में डबल बॉन्ड और मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, इसलिए वाला पहला वाला कैंसिल हुआ, क्योंकि एक कार्बन 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है? वो हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन 2 कार्बन मिल गया, यहाँ 1 2 1 2 3 4 हो गई इसकी, 1 2 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 2 4। देख लीजिए C2H4, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, ड्यू टू डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या हो गया? एथीन। इस तरह हम लोग फिर एक ब्यूटेन का देख लें, ब्यूट का, कार्बन का 4 एटम लेकर हम लोग अल्काइन को समझ लें। कार्बन का 4 एटम C4, इसका फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे? हाइड्रोजन एटम नंबर, तो कार्बन के एटम के नंबर का ट्वाइस से 2 कम, यानी 4 का ट्वाइस, 4 का ट्वाइस, H 2 × 4 - 2, तो C4H, 2 4 जा 8 -2 H6, C4H6। तो इसका नामकरण कर दिया जाए, प्रीफिक्स लगेगा रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, आपका जो है प्रीफिक्स तो नहीं लगेगा। रूट वर्ड क्या है? कार्बन के 4 एटम के लिए ब्यूट, तो ब्यूट लगा देते हैं, BUT, ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स, इसकी प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन, क्या हो गया? ब्यूटाइन। कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, इस तरह के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका है? C4H6, तो ब्यूटाइन का। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा मेथेन, मेथिन, मेथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, सबका जनरल फॉर्मूला लिख दिया हूँ। अब इसकी जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लें, कितने हैं? कार्बन के 4 एटम, 1 2 3 4। अब यहाँ पर बात हुई है ट्रिपल बॉन्ड की, एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड की, तो क्या मैं इस तरह लगा दूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3? देखिए तो कार्बन के कितने हो गए? 3 3 6। इस कार्बन के कितने हो गए? 3 3 6। इम्पॉसिबल है ना, कार्बन के तो 4 ही वैलेंसी होते हैं। मतलब क्या? डिफिनेशन में मैंने क्लियर किया था कि कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ
दो ही कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, वो दो कार्बन एटम के बीच में चाहे कितना भी कार्बन का एटम हो जाए, 10-10 कार्बन के एटम है उसको नहीं देखनी है, किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में हमें क्या करनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगानी है। तो यहाँ पर क्या लगानी है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 लगा दिया। अब इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, एक बचा, 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 1 2 हुए 4। अब यहाँ हाइड्रोजन बैठा दें, H H H H H, काउंट कर लें, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन के 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई थिंक आप लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नॉनेन, सब डेकेन सबको बना लेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। मेथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। यहाँ पर मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन, ये सब का आप लोग इसी तरह बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो अब आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला बनाने को कहा जाए आप लोगों को अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का, कि आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखें, एटॉमिक फार्मूला को लिखें, तो इजीली आप लोग सीख सकते हैं। अगर कार्बन के ये जो रूट वर्ड हैं कि एक कार्बन एटम के लिए मेथ, कार्बन 2 एटम है तो ए, 3 एटम है तो प्रोप, ये आप लोगों को याद रखनी है। साथ में जनरल फार्मूला एल्केन, एल्किन, एल्काइन का, इसके बाद इसका जो प्राइमरी सफिक्स है एन, इन, आइन, इनको ध्यान रखेंगे तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक तरह का होमवर्क हो गया ना, कि इसके जो है पहले वाले में 10 9 9, तो 10 9 9 कितने हो गए, तो आप लोग टोटल इसको बना के रखेंगे 28। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इसके अदर फॉर्म्स को भी देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड के तहत और भी हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है। तो हमने देखा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के तहत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का किस प्रकार हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म किया और साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी फॉर्म किया। अब हम लोग थोड़ा सा जो क्या एल्किन वाले ग्रुप को, एल्किन वाले ग्रुप को, एल्काइन वाले ग्रुप को, जो हाइड्रोकार्बन थे वो साइक्लिक फॉर्म में किस प्रकार आता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे साइक्लिक फॉर्म में, जैसे कि सैचुरेटेड मान रही है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड्स मोर देन 1। साइक्लो एल्किन, एल्किन, एल्किन जो वर्ड हमने देखा पहले, एल्किन मतलब क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों के सिलेबस में केवल ये है साइक्लो एल्केन, इनको नहीं पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग इसकी जानकारी रखेंगे। साइक्लो एल्केन, इसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, एक और कार्बन या 3 ही कार्बन लीजिए, 3 कार्बन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन देना है, 3 डंडे, 4 डंडे हो गए, 1 2 3 4, 4 डंडे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच है। देखिए 1 2 3 कार्बन, तो 3 2 6 हो गया, और 2 8, यानी इसका हो गया कितना, स्ट्रेट चेन वाला में देख ले हम लोग, 3 2 6 और +2 8, किसका है, एल्केन, एल्केन। ठीक है,
इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बना के देखें, पहले भी मैंने बताया था, कार्बन कार्बन कार्बन। ये कार्बन क्या करता है, इस तरह ना इसकी अरेंजमेंट बदल जाती है, इसकी अरेंजमेंट बदल जाती है। ये कार्बन आ गया, ये कार्बन इस तरह का कार्बन में आ गया, ये सिंगल बॉन्ड से ही बना है, देख लीजिए। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है। अब सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन देखें, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 डंडे हो रहे हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर काउंट करें, C3, H2 2 4 2 6, H6, क्यों कम हो गया? कार्बन 3 ही एटम है, कार्बन के 3 ही एटम है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन के 3 ही एटम है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हैं? 6 है, तो 2 कहाँ चला गया? 2 कहाँ चला गया? तो ये किसका फॉर्मूला हो रहा है? देखिए यहाँ पर था कार्बन की जितनी एटम है, कितनी है? 3 है, तो कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम का नंबर कितना है? कार्बन के एटम के नंबर का ट्वाइस से 2 अधिक, ट्वाइस, 3 2 जा 6, और उससे 2 अधिक 8, ट्वाइस से 2 अधिक किस में पढ़ा था हमने? एल्केन में। एल्केन का फॉर्मूला था ना CnH2n+2। अब यहाँ पर देखें, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड सैचुरेटेड, ठीक है, तो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन होना चाहिए। एल्केन का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए CnH2n+2, लेकिन ये फॉलो कर रहा है क्या? CnH2n, देखिए CnH2n 3, और कार्बन के एटम का नंबर कितना है? 3 है, तो हाइड्रोजन का एटम का नंबर कितना है? कार्बन के एटम का जस्ट ट्वाइस, 3 2 जा 6। ये किसका है? जल्दी से बताइए कि किसका है? एल्कीन का था ना, एल्कीन का ना पढ़ा था हमने, तो एल्कीन में ये भी तो पढ़ा था कि एल्कीन अनसैचुरेटेड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, लेकिन इसमें तो सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो इसका क्या नाम दिया जाए? अगर एल्कीन का ग्रुप है, कार्बन के 3 एटम है, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, क्या ये प्रोपीन है? क्या ये प्रोपीन है? ये यदि प्रोपेन है, ये यदि प्रोपेन है, तो यह क्या प्रोपीन होगा? प्रोपीन होगा तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो है नहीं किसी भी कार्बन एटम के बीच में, तो क्या नाम दिया जाए? ये साइक्लिक है ना, ये क्या है? साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या देंगे? साइक्लो। साइक्लो, कार्बन के 3 कितने एटम हैं? 3, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। तो देखिए ये क्या है? एल्केन ग्रुप, और साथ में साइक्लो लग गया, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? साइक्लो एल्केन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई, साइक्लो एल्केन की क्लियर हो गई कि साइक्लो एल्केन, और इसी को हम लोगों को पढ़नी है, इसी को पढ़नी है। जितने भी मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन जितना भी हमने पढ़ा अब तक स्ट्रेट चेन वाला में, इनको अब साइक्लिक फॉर्म में पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो लग जाएगा। क्या लगेगा? साइक्लो लगेगा। क्लियर हो गया? अब इसमें आ जाते हैं साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? बना के देखें, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए। इसका होगा CnH2n-2। ये क्या हो रहा है? उल्टा फार्मूला आ जा रहा है। ये तो हम लोग एल्कीन का नहीं पढ़ा था, हमने एल्कीन का पढ़ा था CnH2n। यहाँ पर एल्कीन है, लेकिन साथ में देखिए साइक्लो है, एल्कीन है साथ में साइक्लो है। फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n-2, CnH2n-2। हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगी। साइक्लो अल्काइन, इसका क्या होगा? CnH2n में 2 हाइड्रोजन एटम और निकल जाएंगे, तो हो गया CnH2n-4। इसके बारे में तो पढ़ाई नहीं, छोड़ दीजिए। तो फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n-4, CnH2n-2, और इसका क्या हुआ? इसका हुआ CnH2n, CnH2n। अब हम लोग अलग अलग बनाकर देख लेते हैं इसको, इसी चीज़ को अलग अलग बनाकर देखेंगे। चाहे तो हम लोग साइक्लोपेंटेन का ले लें, साइक्लोहेक्सेन का ले लें, तो हेक्सेन ही लेकर देखते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों को एक क्या पढ़ना है? एरोमेटिक
साइक्लो में क्या पढ़नी थी, तो साइक्लो में साइक्लो एल्केन को पढ़ना था, और एरोमेटिक में जो कि बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने कार्बन एटम है, उसमें 6 है, और साथ में हाइड्रोजन के एटम भी 6 है, उसको बना के देखना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को साइक्लो के फॉर्म में साइक्लो एल्किन और साइक्लो एल्काइन के लिए हम लोग हेक्सेन को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पर हेक्सेन ANE N क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ANE ENE किसका है, डबल बॉन्ड। या आइन YNE आइन किसका है, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये तो हम लोगों को क्या बता रहा है, ये इधर वाला क्या है सैचुरेटेड, उधर वाला दोनों क्या है अनसैचुरेटेड। क्या है, हेक्सीन, हेक्स माने क्या हो गया, 6 लेने हैं, कार्बन के 6 एटम, और साथ में साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज चेन। ठीक है, देखें N है सिंगल बॉन्ड, ठीक, इन है डबल बॉन्ड, सारे में नहीं। क्या बताया था मैंने बताया था कि कार्बन की जो चेन होगी तो किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में हम लोगों को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखना। तो यहाँ इन है एल्किन है, तो किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच सिंगल 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 डबल हो गया, या यहाँ रख सकते हैं डबल, यहाँ सिंगल करना होगा, किन्हीं दो के बीच में। क्लियर हो गई, क्या है ये एल्केन। अब उसमें आ जाइए आइन, अल्काइन क्या होगा, किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल 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 ट्रिपल बॉन्ड। ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था, एल्केन का, एल्कीन का, अल्काइन का, मेथेन, मेथीन, मेथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन दिखाया सबको। आप देखिए कार्बन हो गया, कार्बन के एटम, यहाँ दो डंडे, दो इधर लगेंगे हाइड्रोजन के लिए, दो डंडे दो इधर लगेंगे हाइड्रोजन के लिए, दो डंडे दो इधर लगेंगे हाइड्रोजन के लिए, दो डंडे दो इधर हाइड्रोजन के लिए, दो डंडे इधर दो हाइड्रोजन के लिए, और एट लास्ट यहाँ भी दो हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर काउंट कर ले हम लोग कार्बन के 1 2 3 4 5 6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 H12। क्या फॉर्मूला आया, Cn, और हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, कार्बन एटम के ट्वाइस, 6 2 12 यानी 2n। बिल्कुल एल्कीन वाला फॉर्मूला है ना, एल्कीन का फॉर्मूला आ रहा है किसका, साइक्लो एल्केन, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें आ जाए दो डंडे, दो यहाँ 4, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 2 2 4 हो गए, 2 2 1 2, सारा फुलफिल हो गया। काउंट करें, कार्बन तो 6 ही हैं, हेक्सेन है तो हाइड्रोजन काउंट करें, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, यहाँ से फिर से काउंट कर लें, यहाँ से काउंट करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यहाँ पहले 12 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन और कम हो गया। क्या फॉर्मूला बन रहा है? कार्बन के कितने एटम? 6, हाइड्रोजन के 10, मतलब इसके ट्वाइस कर दीजिए, कार्बन का एटम का ट्वाइस कर दीजिए। कितना हो गया? तो 6 2 जा 12। अब ट्वाइस में से 2 कम कर दीजिए, कितना हुआ? 10। CnH2n-2। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? कार्बन एटम का ट्वाइस से 2 कम। ये किसका फॉर्मूला था? किसके जैसा फॉर्मूला हो रहा है? अल्काइन। भूल गए? प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मेथाइन, अथाइन, हेक्साइन, ये क्या था? अल्काइन का। लेकिन यहाँ हम लोग इन का पढ़ रहे हैं, ये आइन वाला चला आया इसमें। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कार्बन का 6 हेक्साइन। हेक्साइन, नॉट हेक्साइन। हेक्साइन तो यहाँ लिखा हुआ है, ये हेक्साइन नहीं है, ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हो गई? अब उसमें चले जाते हैं, काउंट करें। 1 2 डंडा, 2 यहाँ 4, 1 कितना है यहाँ? कितना है? 1 और 3 4। इस कार्बन के 4 पूरे हो गए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। क्लियर है? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर पुट करें 1 2 3 4, 4 डंडे पूरे हो गए। यहाँ 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, हाइड्रोजन नहीं लगा। काउंट करें, कार्बन के एटम 6, हाइड्रोजन यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? पहले तो कार्बन के 6, कार्बन के 6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन का 12, हाइड्रोजन का 10, हाइड्रोजन का 8। हर बार क्या हो रहा है? 2 2 हाइड्रोजन घटते चला जा रहा है, 2 2 हाइड्रोजन घटते चला जा रहा है। इसका फॉर्मूला बनाए तो कितना है? कार्बन का एटम 6, तो ट्वाइस कर दीजिए, तो 6 2 जा 12, 12 में कितना कम करेंगे? 8 होगा, 4, यानी हो गया 6 CnH2n-4। लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, लिखा था ना? तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को नहीं पढ़नी हम लोगों को। ये साइक्लोएल्कीन और साइक्लोअल्काइन आप लोगों को फर्दर क्लासेस में पढ़ना है, आप लोगों को जो है वो सीनियर क्लास में जाकर पढ़ना है। यहाँ पे केवल हम लोगों को पढ़ना है क्या? साइक्लो। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। आप लोग क्या करेंगे? देखिए, साइक्लो बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम, तो स्वाभाविक है क्या हम लोग साइक्लोमेथेन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। मेथेन में कार्बन के 1 एटम है। साइक्लोएथेन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? वहाँ पर भी 2 एटम है। साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। साइक्लोप्रोपेन से शुरू करेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, सब बनाएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं एरोमेटिक, जो साइक्लिक हम लोगों को पढ़नी थी, तो हम लोग यही देख लेते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें केवल हम लोगों को क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना है। और बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन ये क्या हो गया? एरोमेटिक, एरोमेटिक साइक्लिक में आ जाएगा। ठीक है, केवल बेंजीन। एटम, इसका फॉर्मूला क्या है? तो CnHn, CnHn मतलब C6H6, C भी 6 H भी 6। कैसे बने? C6H12, C6H10, C6H8, 2 और कम हो गया, 2 और कम हो जा रहा। तो क्या करें? यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 2 कम हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में 3 कम हुआ, 4 बॉन्ड लगा दे, कार्बन के 4 बॉन्ड लगा दे। दैट इज नॉट पॉसिबल, बताया था ना मैंने। कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। कुछ उसमें कमियां हैं जिसके कारण नहीं बनेगा। तो फिर 2 हाइड्रोजन एटम कैसे कम हो? बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन 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 कार्बन,
कितने हैं? तो 6। कार्बन के कितने हैं? 6। ठीक है, तो 6 यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है हम लोगों को, 6 को किस प्रकार दिखानी है, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अल्टरनेट जानते हैं ना, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। अल्टरनेट माने डेज में होता है ना, मंडे लिए ट्यूसडे छोड़ दीजिए, वेडनेसडे लिए थर्सडे छोड़ दीजिए, फ्राइडे लिए सैटरडे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह अल्टरनेट। अल्टरनेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड तो इसको छोड़ देंगे, इसमें डबल बॉन्ड तो इसको छोड़ देंगे, इसमें डबल बॉन्ड। अब आप हाइड्रोजन लगाकर देख सकते हैं, आप हाइड्रोजन लगाकर इसमें देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या होगी, हाइड्रोजन में क्या होगी, 2 1 3 1 4, 4 हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 1 3 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 1 3 4 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 2 3, एक यहाँ छूटा है ना, 1 2 3 4 5 6, यह हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरोमेटिक में हम लोगों को केवल बेंजीन के बारे में पढ़ना था। तो आई थिंक आप लोगों को जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन वाला जो कंप्लीट टॉपिक है बिल्कुल समझ में आ गया। किस प्रकार मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, किस प्रकार स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, किस प्रकार हम लोग साइक्लो का फार्मूला बनाएंगे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को साइक्लो एल्केन पढ़ना है। ये मैंने बताया केवल आप लोगों की जानकारी के लिए कि आप लोगों को साइक्लो अगर दे देता है साइक्लो एल्कीन और साइक्लो अल्काइन तो किस प्रकार वो आप लोग करेंगे। तो साइक्लो एल्कीन और साइक्लो अल्काइन को केवल देख ले, फॉर्मूला याद रखें, इसके बारे में नहीं पढ़नी है, यह हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को साइक्लो एल्कीन के बारे में देखना है और इसके जितने भी हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर दिखानी है। तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े तो हाइड्रोकार्बन के बाद बोला था ना मैंने, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वहाँ हेलो एल्केन वगैरह था ना, हेलो एल्केन था, अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इन सभी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग ठीक तरह से जो है अभ्यास कर लें और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों की एक ब्रेक होती है। ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।